नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। गाजियाबाद जूनागढ़ अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का आपत्तिजनक बयान एक बार फिर बवाल का सबब बन गया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिया हो। वह अक्सर इसी तरह के बयान देते रहते हैं। उनका विवादों से पुराना नाता है। उनके खिलाफ 80 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें से 80% से भी ज्यादा ऐसे बयानों के ही हैं। इन मुकदमों के आधार पर पुलिस 2 बार उनके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने के लिए फाइल प्रशासन को भेज चुकी है। यह अलग बात है कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई है। इन मुकदमों के लिए नरसिंहानंद को कई बार जेल जाना पड़ा है। आखिरी बार 2022 में हरिद्वार में जेल भेजे गए थे नरसिंहानंद। वहां धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। यूपी में सपा और बसपा की सरकार के दौरान 5 से ज्यादा बार जेल गए महामंडलेश्वर के शिष्य अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद का कहना है कि 80 केस में सिर्फ 10-12 की ही कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अन्य मामले साक्ष्य के अभाव में खत्म हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि नया मुकदमा उनके भाषण के वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया है। यह मामला 29 सितंबर का है। उन पर आरोप है कि एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान इस्तेमाल में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी थी। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के हिरनौटा गांव के निवासी दीपक त्यागी से महामंडलेश्वर बनने तक का यति नरसिंहानंद का सफर चुनौती भरा रहा है। दीपक त्यागी के पिता राजेश्वर दयाल त्यागी सेना के सीडीएम विभाग में नौकरी करते थे। दीपक त्यागी की पढ़ाई की शुरुआत मेरठ में हुई। उसके बाद 12वीं तक हापुड़ के चौधरी तारसांद इंटर कॉलेज में पढ़े। 12वीं के बाद वह पढ़ाई के लिए मास्को चले गए। वहां से उन्होंने एमटेक किया। 1992 में उन्होंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें, पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कपड़ों की ट्रेडिंग करने लगे। इसके बाद लंदन में नौकरी की। 1996 में उनकी शादी हो गई। सपा युवजन सभा में रह चुके हैं महानगर अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि गाजियाबाद आने के बाद उन्होंने राजनीति में अपने कदम बढ़ाए। वह 1996 और 1997 में सपा में रह चुके हैं। सपा युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष थे। इसके बाद सपा को छोड़ दिया और किसी भी सियासी दल में नहीं गए। मंदिर के महंत मां चेतानंद सरस्वती ने बताया कि गाजियाबाद आने के बाद नरसिंहानंद ने शंभू दयाल इंटर कॉलेज के सामने अपना कार्यालय बनाया था। वह युवाओं को इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। 1998 में त्यागी समाज की एक लड़की ने उनसे लव जिहाद का शिकार होने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। 6 महीने के बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद वह व्यथित हो गए। इसके बाद वह भाजपा नेता BL शर्मा के संपर्क में आए और उनको गुरु मान लिया और वहां से उन्होंने धर्म की रक्षा का अभियान शुरू कर दिया। 22 साल पहले ली थी दीक्षा। आपको बता दें, अनिल यादव ने बताया कि 2001 में उनकी मां की मृत्यु हो गई। पुलिस की दबिश और अन्य कारणों से परिवार प्रभावित होने लगा। तब उन्होंने 2 साल की बेटी और पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लिया। 2002 में ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली और यति नरसिंहानंद सरस्वती बन गए। कुछ दिनों तक दुधेश्वरनाथ मंदिर में रहे। संतों ने डासना देवी मंदिर का महंत बना दिया। महंत बनने के बाद अब तक 12 हिंदू संसद और 9 धर्म संसद आयोजित करा चुके हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में जिम तैयार किया। युवा पुलिस परीक्षण देने के लिए मंदिर में योगदान का निर्णय भी लिया। आपको बता दें, हज हाउस की ईंट उखाड़कर चर्चा में आए थे नरसिंहानंद। 2003 में हज हाउस के शिलान्यास की ईंट उखाड़ दी गई। इस पर केस दर्ज हुआ। तब नरसिंहानंद को जेल जाना पड़ा था। मार्च 2021 में डासना के देवी मंदिर में मुस्लिम किशोर की पिटाई की गई। किशोर का कहना था कि वह पानी पीने के लिए आया था। यति नरसिंहानंद ने पिटाई को जायज ठहराया था। इस मामले में भी वो जेल जा चुके हैं। दिसंबर 2021 में सिया वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष वसीम रिजवी की डासना के देवी मंदिर में ही हिंदू धर्म में वापसी कराई थी। वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण बन गए थे। इस मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें, 2022 में महंत ने हरिद्वार में आपत्तिजनक बयान दिया था। इस पर केस दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। तो इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।